नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आर्थिक तंगी से तो पाकिस्तान जूझ ही रहा है, फ्यूल क्राइसिस भी अब यहां पर देखे जा रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि एक बड़ा ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है, और वो ये कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उसमें रेगुलर पेट्रोल अगर कोई डलवा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसका पैसा सरकारी अधिकारी को ही देना होगा। फिर जो कोटा होता है पेट्रोल का, उसे 50% कट कर दिया गया है। इनफैक्ट 60% ऐसी सरकारी गाड़ियां हैं जिनको एक जगह पर खड़ा कर दिया गया है, यानी कि वो गाड़ियां अब मूवमेंट नहीं करेंगी। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो फ्यूल क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसका असर ये है कि सरकारी गाड़ियों पर ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा बैन लगा दिया गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, और ये एनर्जी इमरजेंसी आप इसे कह सकते हैं, एक तरीके से ये वाला आपातकाल आप इसे कह सकते हैं। अब चूंकि शहबाज शरीफ का खुद से बयान आ गया है तो इसका मतलब यह है कि कोई भ्रामक खबर तो है नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे हालातों को झेलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी लड़ाई नहीं छोड़ रहा है। तो फलां जगह अफगानिस्तान से लड़ना है तो गृह युद्ध जैसे हालात हैं ही, लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं इनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पंकज जी, हम तो बहुत शुरुआत से देख रहे हैं कि अमेरिका का भी पिट्ठू बनकर पाकिस्तान काम कर रहा है, तो ईरान की भी गुपचुप तरीके से मदद कर रहा है। अभी ट्रंप ने इशारा दे दिया था, लेकिन फिर भी इसके क्राइसिस खत्म नहीं हो रहे और बल्कि बदहाल होता जा रहा है। मैं शुरू से शुरू करता हूं। मैं सोच रहा था कि कहानी शुरू कहां से करूं, तो आपने कह दिया सरकारी गाड़ियां 60% तक बंद हो गई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जो लोग मेरे हमवतनों, मेरे बुजुर्गों, आप गाड़ी न निकालिए तो ज्यादा बढ़िया है। क्या जरूरत है गाड़ी से घूमने की? गधा गाड़ी से घूमिए, घोड़ा गाड़ी से घूमिए। ये बकायदा कल कह रहे थे कि बहुत जरूरत हो तभी आप घर से गाड़ी निकालिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि होना तो चाहिए था पेट्रोल 550 रुपए लीटर। वो तो हमारा रहम है आपके ऊपर कि 350 रुपए लीटर ही रखा है। और इसके बाद वो देख रहे थे, हालांकि किसने ताली नहीं बजाई, फिर वो रोवासा सा मुंह उनका हो गया। आप वो वीडियो देखिएगा तो कई बार एडिट करके लगाई गई है, और मुझे लगा कि कहीं दूसरे ने एडिट नहीं की है, तो मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो निकाला है। और बीच बीच में रो रहे होंगे तो पानी वानी पिला के फिर से शुरू कर रहा होगा। ये सिचुएशन आई क्यों, ये बड़ा दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप ने भींगो भींगो के जूते मारे। पहला तो उन्होंने ये बयान दिया कि 8 ऐसा था तेल वाला जहाज जिसपे हमने पाकिस्तानी झंडे लगाए और वो अमेरिका पहुंच गए। अब ईरान आग बबूला, यार हमने तुम्हें भेजा था, तुम अमेरिका पहुंचा लाए इसको। तो ईरान ने मना कर दिया कि अब ये काम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी भी कैंसिल, उनका भी जहाज हम नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने यह साफ साफ कह दिया है, और ईरान में इसे लेकर बड़ा रिएक्शन है। ईरान की टेलीविजन ये कह रही है कि ये अमेरिका को नहीं बेचा है, इसने इजराइल को भी बेचा है। तो वो सप्लाई लाइन कट गया। अब दूसरा, भिंगो भिंगो के जूते कैसे मारे हैं डोनाल्ड ट्रंप में। कल उनका एक भाषण हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं सेंसर नहीं करता। और यहां तक कहा कि आप पॉर्न भी पूछ सकते हैं, मैं इतना खुला हूं। तो उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि आप पाकिस्तान को मीडिएटर क्यों बना रहे थे, उसकी तो कोई औकात नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई वॉन्ट टू बी विथ लूजर, मुझे लूजरों का साथ पसंद है, और मुझे वैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो कि सक्सेसफुल हो। मुझे ऐसे लोग पसंद है जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं घास उखाड़ा है, और मैं उनको अपने आसपास रखता हूं। बकायदा उसने कहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और पाकिस्तान के सवाल के जवाब में यह कहा है कि इन लूजर्स को मुझे अपने पास रखता हूं तो आई फील गुड कि मैं कुछ हूं। यह अमेरिका का राष्ट्रपति सरेआम कह रहा है और पाकिस्तानियों के बारे में कह रहा है। उसके बाद तो ईरान से गए और पाकिस्तान ने इनकी क्या इज्जत की आप देख लिया। पाकिस्तानी झंडा लगाया टिश्यू पेपर की तरह, वहां से अपना तेल निकाला और उसी झंडे को पोंछ के उसी समंदर में फेंक दिया। यह इनकी इज्जत है। अब मैं तीसरी खबर बता रहा हूं। इनका जो आर्मी चीफ है उसने चाइना को भी डिच किया है। आपने खबर सुनी हो कि चाइना का 2 कॉस्को उनकी कंपनी का नाम है, तो वो जहाज आ रहे थे, ईरान ने मिसाइलें मारी, वो वापस लौट गए हैं।
ईरान का कहना है कि चाइना पे भी भरोसा नहीं, तुम लोग पाकिस्तान को तेल दे दोगे तो फिलहाल तो तुम्हारा भी होल्ड। अब चाइना गुस्सा, यार नालायकी तुम करते हो, सजा हमें मिलती है। तो ये डबल क्रॉस एक के साथ नहीं, अमेरिका से डबल क्रॉस किया तो ईरान को पीछे से इंटेलिजेंस दे दिया, ईरान से डबल क्रॉस किया तो अमेरिका को 8 टैंकर भिजवा दिए, और फिर चाइना के मदद के नाम पे, चाइना के नाम पे ले रहे थे, चाइना फिर उनके जहाज रोक दिया गया। तो यही सब कहानी चल रही है पाकिस्तान में। तो कुल मिलाकर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि अभी तो 350 हुए हैं, 550 होने चाहिए थे, हम वो बियर कर रहे हैं, मोदी जी से सीखा होगा, पर ये कितने दिनों तक रहेगा पता नहीं। और देखिए पंकज जी, ईरान को बस लगा कि धोखा दे रहे हैं तो ईरान ने अपना फैसला ले लिया। इनके पास 2, 4, 6, 8 दिन का भी बैकअप नहीं था। ये अपने आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जैसा कि आपने जिक्र किया कि भाई आप घोड़ा गाड़ी लेकर निकल जाइए। आम लोग जो है वो खुद से भी गाड़ियां ना तो निकाल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल वहां पर महंगा है, दूसरी बात नई गाड़ियां खरीदने पर रोक लगा दी है, सरकारी अधिकारियों को गाड़ी से नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये हालात हैं इस देश के, और ये बात करते हैं कि हम उससे बदला ले लेंगे और उसको मार देंगे, बैकअप इनके पास कुछ नहीं है। आज अगर पाकिस्तान में कोई देश युद्ध छेड़ दे तो इनके पास तो यहां पर तो आपातकाल जैसी हालात है, ये क्या लड़ेंगे। और किफायत की बात कर रहे हैं जनता से। अब मैं थोड़ी रियलिटी इनकी बता देता हूं। 80 लग्जरी कारें मंगवाई है इन्होंने विदेशों से, ताकि मंत्री और नेता सफर कर सके। ये किफायत ये करेंगे, इसका आलम यह है कि मरियम नवाज ने अपने लिए इजराइल मेड एक प्राइवेट जेट मंगाया है, और वो कौन सा पेट्रोल से चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन किफायत ये कर रहे हैं, बचत तो कर रहे हैं। ये है इनके बचत का हाल। ये वहां की जनता पूछ रही है कि बचत किसके लिए, सिर्फ हमारे लिए। और एक बात आपने कही कि ईरान को लगा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इनके बारे में बता दिया कि पाकिस्तानियों ने अपना झंडा लगाया। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि जान मारना था तो गोली मार देते, बेइज्जत काहे कर रहे हो। एक बार तो तुमने बता दिया ईरान को कि भाई हमारा झंडा लगा हुआ, हमने पास करवा के तुम्हें दे दिया, और दूसरा हमको लूजर भी बता रहे हो वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने। तो इससे बड़ी जलालत कुछ हो ही नहीं सकती किसी देश के लिए। और मुनीर का जो बूट पॉलिश करने वाला कल आया तो वो मीटिंग के विजुअल दिखाइए जरा। ये राष्ट्रपति वहां का जरदारी बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठे हुए, आर्मी वाला बैठा हुआ है, सबका चेहरा देखिए, लगता है मैयत में आया हुआ है सबका शक्ल देखिए उस मीटिंग में। सब ऐसे बस रो नहीं रहे, या हो सकता है रोया होगा, कैमरा ऑन करते हुए कहा होगा कि सबको हंसना है तो चुपचाप बेचारा बैठा हुआ। ये हालात हैं, इसलिए बोलते हैं कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौट आए। ये बहुत ज्यादा तेज बन रहे हैं। इनको लग रहा, अच्छा ये मुस्लिम मुबालिक के बारे में कहानी सुना कि नहीं आपने। सऊदी अरब ने कह दिया कि कोई डील वील नहीं हुई थी इनके साथ, ये तो इन्होंने शोर मचाया था। सऊदी अरब ने कहा कि कब डील, कैसा डील। सऊदी ने कहा कि एक फाइल मांगा था पैसे लेने के लिए, हमने कुछ सिग्नेचर करा के रखे हैं इससे, और उस फाइल का कवर दिखा के सब जगह कह दिया कि सऊदी के साथ डिफेंस डील हो गई। हाँ बकायदा कहा है। और कल ट्रंप ने सऊदी प्रिंस के लिए बहुत अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने सऊदी अरब के बारे में पूछने पर कहा कि भाई सऊदी अरब को आपके वजह से नुकसान हो रहा है, उनके जो रिफाइनरी, उनके एनर्जी वाला जो प्लांट है उस पर अटैक किया। तो उन्होंने क्या कहा पता है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि सऊदी ये सोचता था कि वो मेरे ऐश लीक नहीं करेगा, मैं इसको जानबूझ के इंग्लिश में कह रहा हूं, लेकिन मैं भी डोनाल्ड ट्रंप हूं, उसको करना पड़ेगा। ये शब्द हैं एरोगेंस, शेयर एरोगेंस, और कुछ नहीं कह सकते। और जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया गया, और रात में क्या हुआ है पता है, प्रिंस सलमान एयरपोर्ट पर बमबारी हुई है ईरान की। कतर का एक गैस प्लांट पे फिर से निशाना बनाया गया है। मतलब भुगत रहे हैं गल्फ कंट्रीज, बेइज्जत हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज, मजाक उड़ा रहा है अमेरिका, नुकसान हो रहा है इजराइल और ईरान का, रो रहा है पाकिस्तान। ठीक है, यही सार है। ठीक है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के अंदर के हालात कैसे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया, मतलब पाकिस्तान के बाहर के लोग तो जान ही रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम को भी समझना होगा आपने किसे चुना है, आप बार बार किसे चुन लेते हैं और उसके बाद फिर क्या नतीजा होता है। फिलहाल तो क्राइसिस है,
और वो क्राइसिस अब नजर आने लगे हैं, लेकिन ठीक होंगे ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइएगा आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा और उसके बाद बाकी अपडेट्स के लिए भी हमारे साथ यानी कि एनएमएफ के साथ जुड़े रहिए।